ॐ त्वं हीन पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूवित् अधाते सुम्नमीमहे। सज्जनों, पंचमहायज्ञों की श्रृंखला में आज तीसरा यज्ञ बलि वैश्य देव यज्ञ भूत यज्ञ की चर्चा करेंगे। इस बलि का अर्थ लोगों ने प्राणियों को काटना करके बलि चढ़ाना अर्थ निकाला है, जो कि बहुत मूर्खतापूर्ण अर्थ है और पशुओं को मारना महापाप होता है। बलि का अर्थ होता है भाग या उनका हिस्सा, या यूँ कहिए सहायता करना, सहयोग करना, किसी के लिए बांटना, देना। मनुष्य समाज के अधीन कुछ प्राणी हैं जो अपने न्यून कर्मों के आधार पर पशु, पक्षी, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, चींटी, कौवा, कबूतर, चिड़िया इत्यादि पशु पक्षियों की योनियों में आए। वो स्वयं कोई कार्य नहीं कर सकते, वो मनुष्य समाज के अधीन हैं। इसलिए उनके लिए दाना, पानी, वस्त्र, औषधि इत्यादि दे करके उनका सहयोग करना, सहायता करना, मदद करना, ये बलि वैश्य देव यज्ञ कहलाता है। सज्जनों, इस संबंध में यदि हम कहें तो वैदिक परंपरा में कर्म कांड में 10 आहुतियाँ बलि वैश्य देव यज्ञ में लगती हैं, जिसमें जिस भोज्य पदार्थ में मिर्च और नमक ना हो उसकी 10 आहुतियाँ अग्नि स्वाहा, सोमाय स्वाहा इत्यादि कह करके लगाई जाती हैं। वो अग्नि में पदार्थ पड़ करके कई गुना बढ़कर सूक्ष्म होकर के हर प्राणियों पर अनेकों प्रकार से उनके पास पहुंच जाता है। तो प्रिय बंधुओं, ये भूत यज्ञ सहायता का है, सहयोग का है। इसके विषय में वीरेंद्र वीर जी ने बहुत सुंदर एक कविता में लिखा है, उसके कुछ अंश आपके सामने रख रहा हूँ। वो कहते हैं, मनुष्य किसको कहते हैं? अर्थात जो मननशील हो, जो स्वयं जिए औरों को भी जीने दे, उसे मनुष्य कहते हैं। महावीर स्वामी जी ने भी यही कहा है, जियो और जीने दो। पर हमें स्वामी दयानंद जी महाराज ने तो कहा, जीने दो और जियो, तो मैं स्वयं भी अगर कष्ट आए तो दूसरों को जिंदगी दो। तो कवि वीरेंद्र सिंह जी लिखते हैं, जो खिलाने में मजा वह आप खाने में नहीं, जो खिलाने में मजा वह आप खाने में नहीं, अपने खाने में से औरों को खिलाना सीख ले, अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, दूसरों के दुख में तू आंसू बहाना सीख ले। आंग्ल भाषा के कवि इरविन हुए हैं, उन्होंने बहुत सुंदर इस संबंध में लिखा है। वो कहते हैं, ए काइंड हार्ट इज ए फाउंटेन ऑफ ग्लैंडनेस, अर्थात दयालु हृदय प्रसन्नता का फव्वारा होता है। सज्जनों, गेटे कवि इसी संबंध में लिखते हैं, दयालुता वो सोने की जंजीर है जिसके द्वारा समाज परस्पर आपस में बंधा हुआ है। अर्थात बलि वैश्य यज्ञ द्वारा हम परस्पर एक दूसरे की सहायता करते हैं। ये बलि वैश्य देव भूत यज्ञ हमें दयालुता, करुणा, सहायता, त्याग, सहयोग, बांटकर खाने की भावना सिखाता है। हमारे यहाँ इतिहास प्रसिद्ध है कि हमारे तो यहाँ ये जीवन है, अगर हमें त्याग और सहयोग नहीं है तो फिर असुर का जीवन होता है। हमारे इतिहास में तो आता है कि हमारे राजा शिवी ने, शिकारी ने अपने लिए जो कबूतर का शिकार किया था, मारा था, वो चोट खा करके शिवी की गोद में आ गया। तो उन्होंने कहा, मैं इसे नहीं दूंगा। तो उसने कहा, ये मेरा प्रियतन है, पुरुषार्थ है, आप इसे रखेंगे तो तुम्हें पाप लगेगा। हैं, वो कहते हैं, मैं इसके बदले क्या चाहिए? बोला, मुझे मांस चाहिए। तो कहते हैं, शिवी राजा ने अपनी जंघ्या से उस कबूतर के बराबर मांस काट करके
दे दिया। आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती महाराज के विषय में आता है, वैसे तो जिन्होंने जगन्नाथ ने उनको जोधपुर में विष दिया था, उनको उन्होंने जो वेद प्रचार के लिए राशि मिली थी उस थैली को दे करके कहा था तुम नेपाल भाग जाओ, नहीं प्रातःकाल लोग तुम्हें मार देंगे। इतना ही ने घटना और आती है, स्वामी दयानंद से किसी प्रकार से क्रुद्ध होकर के किसी ने स्वामी दयानंद को पान में विष दे दिया, तो एक मुसलमान तहसीलदार जो स्वामी दयानंद का भक्त था उसको पकड़ करके लाया और कहा स्वामी जी ये आपका दोषी है, बताओ मैं इसको क्या दंड दूं। तो स्वामी दयानंद ने बड़ी गंभीरता के, बड़े चिंतन के शब्द, बड़ी प्रेरणा के शब्द कहे और वो कहते हैं तहसीलदार साहब इसे छोड़ दो। बोला क्यों? बोला मैं इस दुनिया में लोगों को कैद से छुड़ाने के लिए आया हूँ, कैद करवाने नहीं आया। और एक कवि के शब्दों में कहा कैद करवाने नहीं आया हूँ मैं संसार को, छोड़ दो इसको अभी मेरी शक्ल के सामने, वेद की बंसी बजाई जब ऋषि ने आन के, सारा आलम झुक गया था उस ऋषि के सामने। आओ हम अपने जीवन में भूत यज्ञ, बलि वैश्य देवी यज्ञ को अपने जीवन में अपना करके अपने से जो गरीब हैं, कमज़ोर हैं, अपाहिज हैं उनकी सहायता करें, सहयोग करें, सेवा करें, मदद करें, जिससे समाज में खुशी आनंद हो, वो भी जिए और हम भी जिए। इन्हीं भावना के साथ में अमर सिंह वाचस्पति ब्यावर भजनोपदेशक आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और निवेदन करता हूँ वेद प्रचार के सहयोग में आप हमारे YouTube चैनल सत्य अमृत कलश को सब्सक्राइब करें। ओम शम।